स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट। तो चले आए देखते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला जो कॉलम है वो है मोनोकोट और दूसरा है डाइकोट। जब भी डिफरेंसेस आए, जैसे उर्दू में पेपर में सवाल आता है कि फर्क बयान करें या कंपैरिजन करें यानी मुवाजना करें या डिफरेंस के बारे में पूछा जाए, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में एक सवाल पेपर में बनता है बायोलॉजी के, जो कि क्या होता है डिफरेंसेस का होता है यानी फर्क बयान करने का। तो जब भी डिफरेंसेस का सवाल आए, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जाए, जैसे कि मोनोकोट और डाइकोट है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करके दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आप जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उसको कॉलम में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मोनोकोट है और ये डाइकोट है, और फिर आप उसके डिफरेंसेस को लिखेंगे अपने पेपर में। ठीक है, तो मोनोकोट और डाइकोट को जरा डिटेल से देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। तो पहला पॉइंट है कि ये पौधे बीज में एक कोटिलेडन पैदा करते हैं जो कि स्क्रोटेलम कहलाता है। मोनोकोट पौधे जो होते हैं ये बीज में एक कोटिलेडन पैदा करते हैं, या इनके बीजों में एक कोटिलेडन होता है जिसको एक दाला कहा जाता है, और वो जो एक कोटिलेडन है वो स्क्रोटेलम कहलाता है। इसी तरह मोनोकोट में आ जाइए कि ये बीज में दो कोटिलेडन पैदा करते हैं, यानी अगर कोई भी बीज लिया जाए तो उसके अगर दो पार्ट इजीली हो जाएं तो वो डाइकोटिलेडन है, और जिसका एक ही पार्ट हो और वो दो हिस्सों में डिवाइड ना हो सकता हो बल्कि टूट जाए तो वो क्या होगा, मोनोकोट कहलाएगा। दूसरा इसका पॉइंट है कि इनमें एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं, और इनमें क्या है, टैप रूट्स पाई जाती हैं। देखें, जो टैप रूट्स होती हैं, जो डाइकोट में क्या होती हैं, टैप रूट पाई जाती हैं, जो मोनोकोट में होती है वो एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं। टैप रूट जो होती है वो बीज के रेडिकल से बनती है, यानी बीज के रेडिकल से जो पहली जो रूट बनती है जो कि प्राइमरी रूट कहलाती है वो क्या होती है, टैप रूट होती है, जो मैंने यहाँ पे ये आपको बताई है कि ये क्या है, टैप रूट है। और इससे मजीद जो जड़ें निकलती हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी कहलाती हैं, तो ये क्या होती है, टैप रूट कहलाती है। जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो गुच्छे की शक्ल में पाई जाती हैं, यानी वो बहुत सारी होती हैं और गुच्छे की शक्ल में पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है, मोनोकोट में इसका जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम जो है वो अनब्रांच होता है, और जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनका स्टेम ब्रांच्ड होता है। नंबर 4 है कि मोनोकोट प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनमें वेन्स पैरेलल शक्ल में होती हैं, यानी इनमें जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है। डाइकोट जो पौधे होते हैं उसमें जो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकोट पौधों में। जैसे देखें, मैंने आपको यहाँ बना के बताया है, ये एक पत्ता है, मैं पत्ता बना रही हूँ, ये एक मोनोकोट का पत्ता है, ये इसकी हो गई मिड रिब। तो इसकी जो वेनेशन होती है यानी वेन्स होती हैं वो इसके इस तरह पैरेलल पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें वेनेशन क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ऐसे इस तरह पाई जाती है। ठीक है, ये पैरेलल है। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। और उसमें क्या होती है कि रेटिकुलर वेनेशन पाई जाती है, यानी नेटवर्क की शक्ल में पाई जाती है। जैसे ये पत्ता है, ये यहाँ बना रही हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ये पत्ता है, तो इसमें क्या होती है, ये नेटवर्क की शक्ल में पाई जाती है, ये डाइकोट में होता है। ठीक है, और मोनोकोट में क्या होता है, इस तरह की पैरेलल वेनेशन पाई जाती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है नंबर 5, फूल के मुख्तलिफ हिस्सों की तादाद 3 के मजमूए की शक्ल में होती है, यानी अगर उसके पेटल्स हैं तो वो 3 हैं, सेपल्स हैं तो वो भी 3 हैं। तो जो भी चीज़ है उसकी जो भी पार्ट्स हैं, उसके फूल के जो पार्ट्स हैं वो 3 के जो है वो मजमूए में पाए जाते हैं। और डाइकोट प्लांट में फूल के मुख्तलिफ हिस्सों की तादाद 4 या 5 के मजमूए पर मुश्तमिल होती है,
यानी अगर सेपल्स हैं तो वो 4 या 5 होंगे, पेटल्स हैं तो वो 4 या 5 होंगे, एंड्रोशियम है तो वो भी इसी तादाद में पाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, डाइकॉट जो है वो प्लांट्स में होता है। अब इसमें जो मोनोकॉट होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ये मिटा देती हूँ मैं ताकि आपको पॉइंट्स लिखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ये मिटा देती हूँ, ठीक है। छठा पॉइंट है 6, मोनोकॉट में इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और इसमें डाइकॉट पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसमें पौधे जो होते हैं, मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते बड़े होते हैं और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके पत्ते निस्बतन छोटे होते हैं। और इसकी मिसालें क्या हैं, गंदम है, मकई है, चावल है, घास है, इसकी मिसालें हैं। जैसे आपने गंदम का दाना देखा होगा, गंदम का दाना आपने देखा होगा तो क्या होता है, क्या उसके 2 हिस्से कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। इसी तरह चावल है, चावल पे क्या है, इसका ये एक दाना है, मोनोकॉट है तो उसका एक ही जो है वो जो है उसका कॉटिलेडन होता है और उसके आप 2 हिस्से नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास मकई है, मकई जो हम खाते हैं, भुट्टा जो हम खाते हैं, मकई का दाना लें उसको आप 2 पार्ट में करके देखें वो नहीं होगा। तो गंदम है, मकई है, चावल है, घास है, ये सब क्या है, ये मोनोकॉट्स प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। डाइकॉट में देखें, गुलाब है, मटर है, दालें हैं, सेब है, आम है, बादाम है, ये सारी चीजें। जैसे मटर है पीस, उसके आप देखें 2 कॉटिलेडन होते हैं, उसका जो मटर का जो उसका जो बीज होता है उसके 2 उसके कॉटिलेडन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह बादाम है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद दालें हैं, अब सेब है, आम है, इनके बीज क्या होते हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 कॉटिलेडन पाए जाते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। पेपर में सवाल आता है, एक सवाल लाजमी होता है कि डिफरेंट टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें फ़र्क बयान करें या इनमें डिफरेंसेस बयान करें, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोकॉट और डाइकॉट। तो इसके डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं बहुत आसान से अल्फाज में, बहुत वर्ड्स में इस्तेमाल करके, जो खासकर वो बच्चे जो कि उर्दू में चाहते हैं, जो मुझे बहुत अक्सर कहते हैं कि उर्दू में आप हमें बताया करें, तो उनके लिए मैंने ये उर्दू में बनाया है इनके पॉइंट्स। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट ये है कि ये ब्लू मेरे पास इंक पेन है, इस वजह से ये थोड़ा सा लाइट है, अदरवाइज ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिफरेंस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।